दोस्तों, कहानियाँ हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं और हम में से ज़्यादातर लोगों को कहानियाँ सुनना पसंद भी है, क्योंकि बचपन से ही हम कहानियाँ सुनते और पढ़ते आए हैं। लेकिन जो कहानी हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालकर जीवन को परिवर्तित करने का दृष्टिकोण दिखाती है, उसे मोरल स्टोरी कहते हैं। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल में जिंदगी को परिवर्तित कर देने वाली बहुत सी मोरल स्टोरीज एक साथ सुन सकते हैं। प्लीज मेरी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें। दोस्तों, विचार हम हमेशा विचारों के घेरे में घिरे रहते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम कौन से विचारों को ग्रहण करें और कौन से विचारों को अपने से दूर करें। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल शॉर्ट मोरल स्टोरी चैनल। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध जगह जगह घूमकर उपदेश दिया करते और अच्छे विचारों को बांटा करते। वे लोगों के जीवन के दुखों को दूर किया करते। उनकी बातों को सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते थे, इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें उल्टी सीधी गालियां देने लगा और उन्हें ढोंगी बोलने लगा। यह सब सुनने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत और चुपचाप रहे। ऐसे में उस व्यक्ति ने फिर से गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियां दी और उनके पूर्वजों के बारे में भी भला बुरा कहने लगा। लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत रहे। यह सब देखकर उनके शिष्य और आसपास के मौजूद लोग अचरज में थे कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। कुछ देर बाद वह व्यक्ति अपने आप ही शांत हो गया। उसके शांत हो जाने के बाद बुद्ध ने कहा, अगर कोई हमें तोहफा देता है तो यह हमारे ऊपर है कि हम उसे लेते हैं या नहीं। अगर हम उसे अपना लेते हैं तो वह हमारे पास आ जाता है, वहीं अगर हम उसे नहीं अपनाते तो वह उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने वह तोहफा दिया था। उसी प्रकार इस व्यक्ति के द्वारा दिया गया अपशब्द स्वीकार करना या ना करना मेरे ऊपर है। हमें कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा शांत होकर सही या गलत के बारे में विचार करके प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे बुरी से बुरी बातें टल जाती हैं और मुसीबतों से छुटकारा भी मिलता है। बुद्ध की ये सब बातें सुनने के बाद वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे माफ किया और आगे बढ़ चले। दोस्तों, ये कहानी हमें सिर्फ इतना ही बताती है कि दूसरे वही देते हैं जो उनके पास होता है। कुछ लोग नफरत से भरे होते हैं तो वो नफरत देते हैं, कुछ लोग प्यार से भरे होते हैं तो वो प्यार देते हैं। देना टोटली उनके हाथ में हो सकता है, लेकिन लेना सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। दोस्तों, ये बातें ना तो किताबी हैं और ना ही फालतू, बल्कि आज के जिस माहौल में हम जीते हैं उनमें बहुत जरूरी है इन बातों को अपनाना, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपकी सफलता में बाधा बनेंगे, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। लेकिन जरूरत है तो ऐसे लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की। दोस्तों, हम बुद्ध तो नहीं बन सकते, लेकिन पूरे दिन में अगर हम उनके विचारों पर विचार करके अपने जीवन में उन्हें थोड़ा बहुत भुलाएं तो खुद को शांत और स्थिर जरूर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जो भी आप स्वीकार करें बिल्कुल शांत मन से, सहजता से और जागरूक होकर स्वीकार करें कि जो आप स्वीकार कर रहे हैं वो अच्छी चीज है या नहीं। अच्छी चीजों को ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो हाथ में बारूद लिए फिरती है, बस आप चिंगारी ना लगाएं। थैंक यू दोस्तों।